एक बात बताओ, हम परेशान हैं तो परेशान हैं, हमारी भी मदद करने आ रहा है तो हमें तो मदद चाहिए। शासन प्रशासन का काम तभी तो दूर रहेगी। ये बताओ आना है ये और कुछ इस वजह से मत दो, मतलब ये गाँव वाले इससे आ रहे हैं करेंगे तो उनका सवाल होगा। हाँ भैया आप उठा देने प्रधान ने आपकी नहीं सुनी तो आप इसके आगे यहाँ पर जो सेठल है उनके चेयरमैन भी है। ग्राम पंचायत से जो ग्राम पंचायत के प्रधान है उनसे आपने कहा था? मैंने लेटरिन के लिए कहा, शौचालय के लिए कहा था, तो क्या कहा? उन्होंने कि अभी ना है, सब बन गई आ गई तो बताएंगे। आई हमने कि ना तो बनेगी। और इनकी पेंशन के लिए? पेंशन के लिए जहाँ बता दी फला जगह चलो, फला जगह जाओ, वो जाओ, कोई नहीं। मतलब प्रधान जी गए नहीं साथ में? कहीं कोई ना, कहीं कोई किसी का नहीं है। कमरा 4 साल हो गए, 40 से कमरा नहीं बनवा सकता। इस घटना को 4 साल पहले हो गया गंगा स्टील बस में प्रोविजन हॉस्पिटल में 3 महीने, अलीगढ़ अलगोली का हॉस्पिटल जो बरेली कॉलेज के बाद उसमें 4 साल पहले हुआ। तो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद 3 महीने हमारे यहाँ इलाज कराया। उसके बाद में 3 महीने बाहर रहे गंगा उसमें प्रोविजन हॉस्पिटल। उसके बाद क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। नफीस अहमद जी। नफीस अहमद जी, क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए हमें। जो चोट लग गई, चोट में पैर कल गया, तकलीफ बन गई थी। अच्छा, किस तरीके से? ऐसी मोटरसाइकिल से गिर गए थे। कहाँ से आ रहे थे आप? सेंट्रल से आ रहे थे घर को। अच्छा, फिर चोट लग गई उसमें। क्या काम करते थे आप? मैं राजगिरी में करता था। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसमें तकलीफ बन गई पैर में। दोनों पैर कट गए? एक पैर कटा। अच्छा। हाँ, 3-4 महीने के बाद पैर कट गया। फिर ये अब इंसान जो इसमें वही तकलीफ बन गई, जरा ठोकर लग गई इसमें बैसक्की की, तो वो भी पैर कट गया। अच्छा बाबा, ये बताइए, आपको किसी तरीके का कोई लाभ मिला है सर? कोई नहीं मिला लाभ साहब हमें। तो क्या चाहते हैं बाबा? मैं ये चाहते हैं सरकारी कोई लाभ मिल जाए हमें। पेंशन मिलती हाँ, है? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है? जिसमें आप रह रहे हैं, जिस मकान में, यही है आप? हाँ, यही है। कोई आवास वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कभी आपके ग्राम प्रधान ने यहाँ पे आके देखा? कुछ नहीं, कोई नहीं। और कोई जनप्रतिनिधि आया हो? ना, कोई नहीं आया ना। अच्छा, आपकी बेटियों की कितनी शादी? 2 की। 2 की होगी। 2 की शादियाँ कैसे करेंगे बाबा? कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपकी देख रेख कौन करता है इससे? लड़का करता है, हमारा एक लड़का है, वही करता है। अच्छा मैम, आज आप लाड़पुर उस्मानपुर आए हैं, सेंतल के करीब एक गांव है। क्या है पूरा मामला और किस मामले को लेकर आप यहाँ आए हैं? मैंने एक यूट्यूब चैनल पे ये खबर देखी थी कि नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाड़पुर में ऐसे ऐसे, पूरी खबर को मैंने देखा कि ये हैं नफीस अहमद और इनके दोनों पैर जो है कट चुके हैं और ये पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं और ये परिवार बेहद गरीब परिवार है। तो मैंने इनकी स्थिति को जब चैनल के माध्यम से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं कल जाकर इनसे मुलाकात करती हूँ, इनकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी करती हूँ। तो मैंने यहाँ आकर जब देखा कि इनकी बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो गई है, पूरी तरह से विकलांग हो चुके हैं, गरीब परिवार है और 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, वो भी ज़्यादा अभी बड़े नहीं हैं। बड़ा बेटा ही कमाने वाला है, अब कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहे, बच्चे और छोटे हैं और 2 बेटियों की शादी कर पाए हैं, 2 बेटियां अभी भी हैं। तो आर्थिक स्थिति से तो परिवार जूझ ही रहा है, लेकिन शारीरिक विकलांगता को भी ये झेल रहे हैं। और मैंने अभी इनसे पूछा कि कोई इन्हें यहाँ के जनप्रतिनिधियों में से ग्राम प्रधान या कोई देखने आया हो, तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं, कोई भी, मैं एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं कह रही हूँ, कोई भी, चाहे वो ग्राम लेवल के हों या पूरी विधानसभा लेवल के हों या जिला लेवल के हों, क्या फ़ायदा है ऐसे जनप्रतिनिधि बनने का जब आप अपनी जनता का हालचाल नहीं पूछ सकते हैं, हालचाल नहीं देख सकते हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको जनप्रतिनिधि कहलाने का भी अधिकार नहीं रहता है। और हमारी
उनको चाहिए कि कम से कम इनको देखते और ऐसी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। जब मुझे संज्ञान हो सकता है तो उन्हें भी होता होगा संज्ञान। चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलता है ऐसी घटनाओं का। तो उसके बाद जो है कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक संवेदना भी दे सकते हैं। और सरकारी तमाम योजनाएं होती हैं जो विकलांगों के लिए हैं, तो उसमें उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं। और जनप्रतिनिधियों के लिए ये काम तो बेहद आसान है, अगर वो चाहें तो बहुत जल्दी इनको लाभ मिल सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी संवेदनाएं बिल्कुल सूख चुकी हैं और इंसानियत को भूल चुके हैं। दुख होता है कि हमारे यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनको देखने आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इनको कोई भी विकलांगों के लिए जो भी सरकारी सहायताएं हैं उसकी जानकारी करके हमारी संस्था पैनी नज़र इनको वो सहायता दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। मैम, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देंगे इनके लिए आप? मैं शासन और प्रशासन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रशासन के पास तो जब ये खबरें पहुँचती हैं तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर उनके पास जब ऐसी लोग पहुँचें तो वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। और जनप्रतिनिधियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को किस आधार पे जनता का हित ऐसी मानते हैं। मेरा ये सवाल है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम जनता का हित कर रहे हैं और आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। मैं उनसे भी कहती हूँ जो वर्तमान में हैं, और मैं उनसे भी पूछती हूँ जो विपक्ष में अपने आप को कहते हैं, जो लड़ चुके हैं चुनाव और कई सालों तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, चाहे वो विधायक हो, चेयरमैन हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या कोई भी हो, XYZ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो किस आधार पे आप कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हम जनता का ख्याल रखते हैं? आज ये उसका जिंदा सबूत है कि ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी एक गरीब आदमी को देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया उस स्थिति को, जबकि ये खबर चैनल पर चल चुकी है, लाखों लोगों तक पहुँच चुकी है। तो संज्ञान लेना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने का अधिकार नहीं है। कहाँ के हैं तो हमने बताया, तो कह रहे चलो मदद करेंगे इनकी जिस तरीके से मदद हो सकती है। नफीस अहमद, ये हादसा आपके साथ कब हुआ? अभी तो 2 महीने पहले। 2 महीने पहले हुआ। कैसे हुआ ये? ऐसी लड़की मुझे निकल रही सारी फिर लग गई थी पानी में। हाँ। नदी में बड़ी तकलीफ बन गई। तुम्हें पड़ गया था, पाना पड़ गया। अच्छा, हॉस्पिटल गए तो मुझे पता लगा। किस हॉस्पिटल में आप गए? गंगा सी। तो दोनों पैर में है? नहीं, पहले पैर तो है वो कैसे कटा? वो उधर बैठो जाके, वो उधर कुर्सी के पास, कुर्सी ले जाओ, उठा लो उधर ही सब। शुगर उगर के तो पैसे ना कुछ भी ना, सब